हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 15। एक्चुअली मैं चैप्टर का नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने 14 ही रख रखा है, अभी भी 15 कर देते हैं इसको, है ना। हाँ, 15। इसका नाम है एयर अराउंड अस। इसमें हम पढ़ेंगे कि एयर किन किन अलग अलग गैस से बनी हुई है। एयर में कौन कौन से हैं। मेजरली हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी सब अदर गैसेस। एयर क्यों ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एयर। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ नीड टू एयर टू सर्वाइव। उनको सांस करनी है, मतलब रेस्पायर करना है। रेस्पायर का मतलब होता है ब्रीथ। ब्रीथिंग प्रोसेस में एयर चाहिए ही चाहिए। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसका ना ही कोई कलर है, इसका ना ही कोई टेस्ट है, इसका ना ही कोई ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सुगंध। सुगंध भी इसकी जो कुछ भी, मतलब इसका ऑर्डर सुगंध ही बोलते हैं। वैसे तो खुशबू जो भी है ना है, इसकी कुछ भी खुशबू नहीं है। एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल एज वेल एज इन वाटर ऑफ पॉन्ड्स। अब सॉइल में कैसे, मैं बताता हूँ। सॉइल में भी है ना ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स है ना। सॉइल में ऐसे 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 पास में होते हैं वो। ये ऐसे बना रहा हूँ मैं, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस दिख रहे हो, मैं लाइनिंग सी क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे एयर होती है, जिसकी वजह से सॉइल इसको यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज इन वाटर पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ओशियन एंड एक्सेट्रा। वाटर में भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में भी होती है। यूजेज ऑफ एयर क्या है। ब्रीथ, फ्यूल बर्निंग में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपके पास फ्यूल हो और प्लस आप उसमें ऑक्सीजन डाल दें, मतलब ऑक्सीजन अगर हो उसके पास, तो क्या हो जाता है, कंबशन हो जाता है। कंबशन हो जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बर्निंग फ्यूल्स में भी काम आता है। हेल्प्स द बर्ड एंड इंसेक्ट्स फ्लाइंग। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। स्पीड्स में भी जैसे एयर अगर तेज़ होती है तो उसके कारण क्या होता है, अलग अलग जगह पे सीड्स बांटे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका वाटर साइकिल में। क्लाउड्स वगैरह आगे फॉर्म करते हैं। ट्रांसपिरेशन, सॉरी वो एवेपोरेशन वगैरह में भी इसका काफ़ी यूजेज है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू फिल टायर्स ऑफ व्हीकल्स। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। यस, इसका आंसर यस है, हर जगह है। एक डिवाइस होता है वेदर कॉक, जो एयर की हमें डायरेक्शन बताता है, जिससे डायरेक्शन में इसको एक तरह से एयर जब फ्लो करती है तो उस डायरेक्शन में इसका एरो उस टाइम पॉइंटेड करता है। द डिवाइस वेदर कॉक इज यूज टू शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। Is this device a cock is fixed on an arrow which is attached to an rotating axis. When air pushes the cock and its arrow rotate and align in the direction of moving air. Air occupies space. Air space occupy करता है, definitely yes. It is if an empty glass. इसका सिंपल सा वो है, अगर आपने कब, बहुत लोगों ने करा भी होगा बचपन में, अगर वो नहाते होंगे तो उस टाइम आप टब में अगर एकदम मग को एकदम उल्टा कर देते हैं तो उसके अंदर अगर आप और उसको अंदर ले आते हैं तो वो उसके अंदर पानी फिल नहीं होता है, लेकिन हल्का सा आप उसको टिल्ट करते हैं, हल्का सा टेढ़ा करते हैं तो आपको ऊपर देखते हैं कि बबल्स, क्या बबल्स बाहर आ रहे हैं। बबल्स, तो ये बबल क्या है, बबल एयर ही तो है जो उसके अंदर ट्रैप थी और पानी उसके अंदर जा नहीं पा रहा था, आपने हल्का साइड किया तो बबल को एस्केप की जगह मिल गई। Dipped into the water does not enter into glass because the glass is filled with air. The air present in the empty glass prevents the water from entering it. We know that the air is present everywhere and present in empty glass even when it's upside down. When we tilt the glass, the air present in the glass comes out in the form of bubbles and water enters into the glass. ठीक है। Air support burning, बिल्कुल। A light candle is kept in the table. When candle is covered with a glass, after some time the candle gets extinguished. मतलब जब इस पे पहले जल रही थी, फिर उसके बाद इसमें क्या ऐड कर दिया, एक इसके ऊपर ग्लास डाल दिया। ये क्या है, एक ग्लास डाल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या दिया, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे बर्निंग नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो प्रोवाइड हो रही थी पहले बर्न कम्बस फायर के लिए, अब वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ग्लास इज यूज फॉर बर्निंग। व्हेन मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज बाय द कैंडल इट स्टॉप्स बर्निंग। दिस शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। ऑक्सीजन चाहिए। एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर विच surrounds, क्या लाइन है, द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर. दिस लेयर अराउंड द अर्थ एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स. काफ़ी ऊपर है, हायर क्लासेस में जानोगे कि इनको हमने जोन्स में भी बांट रखा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर वगैरह वगैरह. This layer on the earth extends up to many kilometers above the surface of the earth. As you move higher, the atmosphere in the air becomes less. मैं आपको सिंपली इसका बता देता हूँ. नीचे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, लैंड है और ऊपर ये क्लाउड्स वगैरह हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो क्या होता है,
प्रेशर इंक्रीज होता है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। वैसे ही आप जैसे लैंड की साइड होते हो तो टेम्परेचर बढ़िया होता है और प्रेशर कम होता है। इसी वजह से नीचे क्या है, आपको सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऊपर जैसे माउंटेन क्लाइंबर का हम यहाँ पे केस पढ़ते हैं, अ माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन बिकॉज द एयर एट द टॉप ऑफ वेरी हाई माउंटेन इज सो थिन, बहुत ज़्यादा पतली है, दैट इट डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर द पीपल टू ब्रीथ। प्रेशर वहाँ पे हाई है, टेम्परेचर लो है और एयर भी क्या है, थिन है, तो इसके कारण उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने पड़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कौन कौन सी, मेजरली नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब 1% है। नाइट्रोजन इसमें कितना ही है, नाइट्रोजन है इसमें 78%, उसमें अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 78%। ऑक्सीजन है इसमें 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वगैरह है ये लेस देन 1% है, मतलब 1% बनाता है, उसका भी कम हिस्सा, ठीक है। हल्का सा ग्रीन पोर्शन जो है ये कॉम्पोजिशन है एयर का, एयर इन सब चीज़ों से बनी हुई है। ऑक्सीजन इतनी कम है तब भी, और नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती हमसे ज़्यादा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आती इस वजह से। और इसी वजह से आपने देखा होगा नाइट्रोजन को हम बोल सकते हैं सॉइल फिक्सेशन बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉइल्स के बीच में भी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बनाऊँ, ये वापस सॉइल के पार्टिकल्स मैंने बना दिए छोटे छोटे छोटे, मान लीजिए ये लैंड है और ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे एयर ट्रैप होती है, इस जगह पे क्या है, एयर है। एयर में क्या क्या है, मेजरली नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है, सॉइल के फर्टिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल फिक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से नाइट्रोजन जरूरी है। नाइट्रोजन, एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन and nitrogen gas does not support burning. Nitrogen gas is important for all living things. Plants use nitrogen gas air to make proteins and these proteins are used by plants and human beings for their growth. ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग गैस। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल सच एज वुड, कोल, LPG, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। वुड, कोल, LPG, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर कंपेरेटिवली स्मॉल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है, और फोटोसिंथेसिस के कारण ही वो हमें फूड बनाते हैं और जिसके कारण हमें वो बाद में क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर वेपर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। डस्ट एंड स्मोक भी होता है इसमें कुछ अमाउंट में, पोल्यूशन वगैरह के कारण हो जाता है। डस्ट कम्स इनटू एयर फ्रॉम ब्लोइंग ऑफ विंड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा। स्मोकिंग प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। आगे हम पढ़ते हैं कुछ पॉल्यूशन भी होता है जिसको हम एयर में हम करते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। कि पॉल्यूशन ऑफ एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस नोन एज एयर पॉल्यूशन। कुछ ऐसा सब्सटेंस जो कि हवा में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से पॉइजनस जो एयर हम जिसको ब्रीथ करते हैं और जी पा रहे हैं वो एकदम पॉइजनस हो जाएगी। तो आप जिस हवा को लोगे तो उसके कारण वो आपके मरने का एक रीज़न हो सकता है। इस वजह से एयर पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द चिमनीज इन फैक्ट्रीज आर मेड अ लॉन्ग, द लॉन्ग चिमनीज कैरीज हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज गैसेज। ऊपर तक जाती है ताकि उनका नीचे इतना इफेक्ट नहीं देख पाए, पर वो जा तो ऊपर ही रही है, कहीं ना कहीं यूँ जाके वापस नीचे भी आ जाएगी। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर nose. The fine hair and mucus present inside the nose prevent the dust particles from entering our respiratory system. फाइन हेयर्स जो होते हैं हमारी नोज़ के अंदर, यहाँ पे हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारी हेल्प करते हैं। और म्यूकस एक लिक्विड टाइप यहाँ पे मतलब होता है, तो ये हमें हेल्प करता है जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अंदर ना जाए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम मस्त तक दाग रखें। इफ़ वी ब्रीथ थ्रू आवर माउथ द हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स present in the air may enter our respiratory system, cause damage to our health, so we do not breathe through mouth. How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? इनको कैसे प्रोवाइड करता है? The space between the soil, मैंने आपको बताया था, मैं वापस से आपको ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में नहीं आया हो तो। द स्पेस बिटवीन द सॉइल, अब ये मान लीजिए सॉइल है, मैं अगर जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सॉइल के बीच में पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में ये जगह होती है ना, यहाँ पे एयर ट्रैप्ड होती है और एयर ट्रैप होती है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ होता है। द एनिमल्स filled with air, the animals which live inside the soil gets oxygen from breathing from the air present in the soil. During rainy season, आपने देखा भी होगा रेनी सीजन के टाइम पे अर्थवर्म वगैरह कीड़े वगैरह
बाहर आ जाते हैं, आपको ज़्यादातर नॉर्मल से ज़्यादा दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पानी बढ़ जाता है और नॉर्मली यहाँ पे वाटर एयर नहीं, ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं होती सॉइल में। कम आउट ऑफ द सॉइल, come out of the soil because when it rains heavily, all the spaces occupied by air in the soil gets filled with water and no air is left in the soil. In this situation, animals living inside the soil come out of the air for breathing. Animals living in water use the oxygen dissolved in water for breathing. तो शायद अभी थोड़ा सा और है चैप्टर, शायद लास्ट है, हाँ खत्म हो गया, लास्ट है। द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर ऑल्सो यूज ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर के अंदर भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको यूज़ करते हैं अदर एनिमल्स और वगैरह वगैरह। If there were no oxygen in water, there no living things could survive in water. वहाँ पे कुछ सर्वाइव होता ही नहीं और कुछ भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहती हैं। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? काफ़ी अच्छा सवाल है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हो रही है? एनिमल्स में यूज़ हो रही है और एक ह्यूमन बींग्स में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम क्या लोग छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। हम इनटेक क्या कर रहे हैं? O2 और एक्सेल क्या कर रहे हैं? CO2। ओ इसे राइम कर रहा है, इनहेल O2 एक्सेल CO2 है ना। इज रिलीज्ड इनटू द एयर विच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2 टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल। थस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और प्लांट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेके? क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेके? वो CO2 को इनटेक करते हैं। दे इनहेल, ऐसे बोल सकते हैं हम, दे टेक CO2 एंड गिव अस O2 एंड वी इनहेल O2 एंड गिव CO2। तो बाय बाय सबको, और ये हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो गया। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सेकंड लास्ट वीडियो है, शायद एक और वीडियो रह रही है NCERT क्लास 6 साइंस की, उसको भी ख़त्म कर देंगे जल्दी से जल्दी, आज ही कोशिश करूँगा डाल दूँगा। और बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। बाय।